ये कहानी हांगकांग में शुरू होती है। अचानक से आधी रात में हांगकांग के पुलिस डिपार्टमेंट को एक कॉल आती है और इन्हें न्यूज मिलती है कि एक बैंक लॉकर की चोरी हो गई है। जैसे ही ऑफिसर सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं तो इन्हें पता चल जाता है कि चोरों ने सिर्फ एक ही लॉकर को तोड़कर वहां से कुछ निकाला है। अब हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस लॉकर में कोई हीरे जवाहरात नहीं थे, यहाँ सिर्फ कुछ नोटबुक्स थी जिसमें कुछ कोड्स थे। बाद में ये जाहिर हुआ कि बैंक लॉकर का ऑनर इस लॉकर की चोरी की वजह से पागलों की तरह रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि इस लॉकर में मौजूद नोटबुक्स पर इस ऑनर के क्रिप्टो वॉलेट का आधा पासवर्ड था। ये आधा पासवर्ड चोरी हो गया था। अब ये डर है कि इस क्रिप्टो वॉलेट में $500 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी चोरी हो जाएगी। आगे चोरों का अगला टारगेट दिखाया जाता है, जो कि क्रिप्टो करेंसी मैनेजमेंट कंपनी है। इस कंपनी का ऑफिस टावर के 4th फ्लोर पर था। अब हकीकत में क्लाइंट्स के क्रिप्टो करेंसी वॉलेट का आधा पासवर्ड और इनकी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी की इंफॉर्मेशन वहाँ के सर्वर्स में सेव थी। अभी चोरों का गैंग वहाँ पहुँच जाता है और जब इन चोरों ने डाटाबेस को चेक करना शुरू किया, इन्हें 1.5 बिलियन क्रिप्टो करेंसी वॉलेट वहाँ मिल जाता है। वो इसे भी चुराने का फैसला करते हैं। फिर एक आदमी हैकर दिखाया जाता है जिसका नाम मैंग है। वो इन चोरों के गैंग का ही हिस्सा है। अब मैंग ही वो आदमी है जो सीसीटीवी फुटेजेस को पुलिस को धोखा देने के लिए बदल रहा था। मैंग के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक सिर्फ 3 मिनट्स के अंदर अंदर इन चोरों ने पासवर्ड चोरी करके यहाँ से भागना था। अगर इन्हें 1 मिनट भी ज्यादा रुकना पड़ा तो ये पकड़े जाएंगे, लेकिन वो इस बड़ी अमाउंट 1.5 बिलियन क्रिप्टो करेंसी वॉलेट की वजह से एक और मिनट रुकने का फैसला करते हैं। जैसे ही इनका काम पूरा हो जाता है तो मैंग इन्हें दोबारा इंस्ट्रक्ट करता है कि यहाँ से जल्दी से भागो, लेकिन अब पुलिस यहाँ अपनी टीम के साथ पहुंच गई है। अब गैंग का एक आदमी तो चोरी छुपे अपना भेस बदलकर वहां से निकल जाता है और बाकी चोर जल्दी से वहां से एलिवेटर की तरफ भागते हैं, लेकिन नीचे के फ्लोर पर इनका सामना पुलिस से हो जाता है। पर पुलिस ने अभी इन्हें पहचाना ही नहीं था। असल बात ये थी कि मैंग हैकर इनकी सीसीटीवी कैमरा को हैक कर चुका था और इसने फेक फुटेजेस असली फुटेजेस की जगह बदल दी थी, जिसकी वजह से पुलिस चोरों के कपड़ों और फेसेस को पहचान नहीं सकती। लेकिन अचानक से पुलिस को कंपनी की कॉल आती है जहां से इन्होंने अभी अभी चोरी की थी, और वो चोरों के कपड़ों और फेसेस के बारे में बता देते हैं। अब यही वजह है कि पुलिस ये जान गई थी कि अभी अभी जो लोग इनकी नजरों के सामने से होकर गुजरे हैं वो चोर ही थे। वक्त जाया किए बगैर पुलिस इन चोरों का पीछा करना शुरू कर देती है। अब ये चोरों का गैंग फंस चुका है। वो भागते हैं और दोबारा एलिवेटर में वापस आ जाते हैं और इसके बाद इनकी बहुत लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन ये चोर चालाकी से पुलिस के कैप्टन को बंदी बना लेते हैं। अब ये चोर बिल्डिंग में तो फंसे हुए हैं क्योंकि पुलिस ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन जैसे ही ये चोर एलिवेटर के जरिए छत पर पहुंचते हैं तो पुलिस से ये देखकर हैरान रह जाती है कि चोरों ने बिल्डिंग से छलांग लगा दी है और इनके पैराशूट्स ओपन हो जाते हैं। असल में ये चोर हर तरीका पहले से ही प्लान करके आए हुए थे, जिसकी वजह से वो भाग निकले। अब ये एक कैसीनो में लैंड करते हैं। पुलिस पहले ही वक्त पर कैसीनो पहुंच चुकी थी, पर ये चोर तो पुलिस की समझ में ना आने वाले थे। इन्होंने आसानी से अपना भेस बदला और इनके सामने से आराम से निकल गए। अब पुलिस की इतनी बड़ी फेलियर के बाद पुलिस डिपार्टमेंट की एक बड़ी मीटिंग रखी जाती है, जहां पुलिस का चीफ इन्हें बताता है कि हमारे हालात अब हाथ से निकल गए हैं। हम इतने बड़े हैकर गैंग से निपट नहीं सके क्योंकि इनकी स्किल्स टैक्टिक्स हमसे बहुत मुख्तलिफ हैं, और जो तरीके हम इस केस को हल करने में लगा रहे हैं, पर ये हमसे इस चीज में बहुत ज्यादा माहिर है क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेजेस को भी बदल रहे हैं और कैमरास भी तोड़ देते हैं और इस तरह चालाकियां दिखाते हैं जिनसे इनका कोई सुराग न मिले। हमारा इन्हें ऐसे पकड़ना मुमकिन नहीं, इसलिए हमें अपना एक प्लान बनाना होगा। हमें पुरानी स्ट्रेटेजी की तरफ जाना होगा ताकि हम चोरों को पकड़ सकें। इसलिए पुलिस का चीफ ये फैसला करता है कि हम अपने पुराने पुलिस ऑफिसर को इस काम के लिए बुलाएंगे, और इस ऑफिसर का नाम होता है चांग। ये एक पुराना स्किल्ड ऑफिसर है जो अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा था क्योंकि वो अपनी जॉब से रिटायर हो चुका था। चोंग इस मिशन के लिए मान जाता है और पुलिस स्टेशन पहुंचता है। इसके बाद चोंग पुराने मेथड्स को प्रेफर करते हुए अपनी एक इन्वेस्टिगेशन टीम बना लेता है और उसमें कुछ मेंबर्स को रखता है जो कि ज्यादा तजर्बाकार नहीं थे और डिपार्टमेंट में ज्यादा जाने भी नहीं जाते थे। चोंग की टीम की एक मेंबर लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम च्यू है। असल में च्यू के फादर एक डिटेक्टिव थे और ड्यूटी देते हुए इनकी जान चली गई। उसके बाद इन मेंबर्स के साथ चोंग सीसीटीवी फुटेजेस देखने लगता है और बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी लिए जाते हैं। इन फुटेजेस देखने के बाद चोंग नोटिस करता है कि फुटेज में एक चेहरा बार बार आया है। असल में चोंग काफी
हद तक इसके बारे में जान गया था। इसलिए चोंग अपने मेंबर्स को कहता है कि ये सारे चोर यंग हैं सिवाय एक बूढ़े आदमी के, और मुझे पूरा यकीन है कि ये बूढ़ा आदमी इन्हें मेंटली तौर पे स्ट्रांग रखता है और प्लानिंग भी यही करता है। इसे बहुत अच्छे से पता है कि कैमरा कहाँ कहाँ लगाए गए हैं और कैमरास के जरिए धोखा देने में ये माहिर है। चोंग और बताता है कि ये बूढ़ा आदमी ही क्रिमिनल, बहुत सारे गैर कानूनी कामों में भी इसका बड़ा हाथ था। इसने 12 से ज्यादा बैंक रॉबरीज में मदद की। वो अपना भेस बदलने और चाकू से हमला करने में भी बहुत माहिर था, लेकिन 1999 में वो अचानक से गायब हो गया। अब कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो दोबारा वापस आके सबको धोखा देने लगेगा। अब दूसरी तरफ वही बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि गैंग का लीडर है। उसका नाम लॉन्ग शेंग है। वो अपने गैंग के मेंबर हैकर मैंग को पीट रहा था क्योंकि पुलिस के हाथ इसकी फोटो लग गई थी। अब यही डर था कि इसकी एक गलती की वजह से ये लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन मैंग सोचता है कि शायद लॉन्ग शेंग बूढ़ा हो गया है, इसी वजह से अपनी उम्र की ताकत दिखाने की मुझ पर कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से मैंग इसके सामने जुबान चलाने लगता है और इस वजह से लॉन्ग शेंग का गुस्सा और भड़क जाता है और वो अपना चाकू जेब से निकालकर इस पर हमला कर देता है। लेकिन उसी दौरान मैंग का ट्विन ब्रदर वैंग आकर लॉन्ग शेंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लॉन्ग शेंग इतना गुस्से में था कि वो किसी की भी नहीं सुन रहा था। वो मैंग को छोड़कर वैंग को मारने लगता है, लेकिन अब वो समझ चुका था कि लड़के अब बड़े हो गए हैं और सबकी अपनी राय है और वो ज्यादा इसकी इज्जत नहीं करते, इसलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके रिलैक्स हो जाता है। अब यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है ये जो ट्विंस ब्रदर मैंग और वैंग थे, इनको लॉन्ग शेंग ने अनाथ आश्रम से गोद दिया था और इनको बड़ा किया था। अब चोंग अपनी टीम को ट्रेन करता है और इन सबको उनकी ड्यूटीज असाइन कर देता है। जैसे कि पहले दिन चोंग के टीम मेंबर्स को गली में आम शहरियों की तरह रहना था और चोंग ने वैन में बैठकर इन पर नजर रखनी थी, लेकिन च्यू का काम सिर्फ चोंग के साथ वैन में बैठना था और जाकर सिर्फ खाना खरीद कर लाना था। अब इस वजह से च्यू बहुत नाराज थी क्योंकि वो समझ रही थी कि शायद चोंग मुझे किसी काम का नहीं समझता और मेरा टैलेंट जानता ही नहीं। एक दिन जब च्यू एक गली से चोंग के लिए खाना खरीद कर ला रही थी तो इसने कुछ गुंडों को देखा जो एक आदमी को तंग कर रहे थे। ये देखते ही च्यू वहां गई और जाते ही इन क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर दिया, लेकिन चोंग वैन में ये सब देख रहा था, इसलिए चोंग ने वैन से बाहर आकर च्यू की मदद की। फिर इसे वापस वैन में बिठाकर इस पर गुस्सा करने लगा क्योंकि च्यू ने रूल तोड़ दिया था। इसके बाद चोंग च्यू को अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि तुम्हारे फादर और मैं अच्छे कोलीग्स थे, लेकिन एक दिन जब हम दोनों अपने मिशन पे थे तो हमने एक ऐसे गैंग को देखा जो कि बच्चों की ट्रैफिकिंग कर रहे थे। तुम्हारे फादर ने तो अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा, लेकिन मैंने ज्यादा हीरो बनते हुए इस गैंग को पकड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमारी आइडेंटिटी जाहिर हो गई। फिर जब एक क्रिमिनल ने मुझे गोली मारने की कोशिश की तो तुम्हारे फादर को वो गोली लग गई, जिससे वो मारे गए। और उसी वक्त से लेकर मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि कितना जरूरी होता है ऑर्डर्स को फॉलो करना। अब च्यू अपने फादर के लिए बहुत फख्र महसूस करती है क्योंकि आज का ही वो दिन था जब उसे अपने फादर के मरने की असल वजह पता चली थी। अब वो ये मान लेती है कि उस पुलिस ऑफिसर को हमेशा रैशनल होना चाहिए, इसलिए वो फैसला करती है कि वो खुद को ठीक करने की कोशिश करेगी। इसके बाद चोंग की गाड़ी एक मार्केट से गुजर रही होती है तो चोंग उसी गैंग के बूढ़े आदमी को देख लेता है और सारी टीम को फौरन अलर्ट कर देता है। अब पूरी टीम मार्केट को घेर लेती है। अब चोंग को अपने डिटेक्टिव्स पर भरोसा है कि वो इसके सामने आकर इसके फेस की वीडियो क्लियर बना लेंगे क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस की तस्वीर क्लियर नहीं थी। लेकिन वो गैंग का लीडर लॉन्ग शेंग एक मास्टरमाइंड आदमी है और इनसे बहुत दूर का सोचता है। इसको इन डिटेक्टिव्स के बारे में पहले ही इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, वो इनके फेसेस को भी जान गया था। चोंग के डिटेक्टिव्स कोशिश तो करते हैं लेकिन अपना काम नहीं कर पाते। अब चोंग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी च्यू को देता है क्योंकि च्यू एक ऐसी डिटेक्टिव थी जिसको अभी किसी ने नोटिस नहीं किया था क्योंकि वो हर वक्त चोंग के साथ थी। जब च्यू लॉन्ग शेंग के सामने आती है तो इसकी हिम्मत नहीं होती कि वो इसके चेहरे को सही तौर पे सामने आकर देख ले, इसलिए वो अपने सेल फोन की फ्लैश लाइट ऑन करके कुछ जमीन पर ढूंढने का नाटक करती है। अब च्यू को उम्मीद है कि वो लॉन्ग शेंग का फेस ग्लास में देख लेगी। जैसे ही लॉन्ग शेंग च्यू के पास से गुजरता है तो ये इसका चेहरा देखकर जान जाती है कि ये आदमी शैडो ही है जिसके बारे में चोंग ने बताया था। अब च्यू को ही ये काम मिला है, इसलिए च्यू इसका पीछा करना शुरू करती है और एक एलिवेटर में इसके साथ पहुंच जाती है। लेकिन लॉन्ग शेंग को पहले ही च्यू पर शक था क्योंकि जब वो इसके पास से गुजरा तो इसने इसके अजीब से बिहेवियर को नोटिस कर लिया था, खास तौर पे जब इसने अपना हाथ अपने कान पे रखकर अपने साथी से बात की थी। अब यही वजह है कि लॉन्ग शेंग अपना चाकू चुपके से निकाल कर अपने पीछे छुपा लेता है। अब चोंग को कुछ डाउट था, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज बार बार देखता है
तो वो ये नोटिस कर लेता है कि इस सीसीटीवी फुटेज ने चोंग ने 2 बार च्यू को देखा था और शायद इसने इसको पहचान लिया होगा। अब चोंग के लिए नॉर्मल बात नहीं थी, इसलिए वो भागकर च्यू के पास उसी एलिवेटर में तरीके से चला जाता है और वो ये दिखावा करता है जैसे ये च्यू का फादर है। वो उसको डांटते हुए उसका ईयर पीस उसके कान से निकाल देता है। अब लोंगशैंग जब ये देखता है तो वो अपना चाकू जो इसने हमले के लिए निकाला था तो वो उसको वापस रख देता है। इसके बाद चोंग लोंगशैंग से नॉर्मल बात करता है और उसे एक एप्पल देता है और वहाँ एक एप्पल खाकर उसका छिलका एलिवेटर में ही फेंक देता है जिसमें एक हिडन कैमरा लगा हुआ था। अब ये एलिवेटर से बाहर आ जाते हैं। लोंगशैंग को च्यू पर अभी भी शक था। अब च्यू तो बहुत डरी हुई थी क्योंकि वो नहीं जानती कि इनका अगला स्टेप क्या होगा। चोंग आगे बढ़कर एक डोर को खोलने का ड्रामा करता है और खोल भी देता है। कमरे में मौजूद औरत बहुत डर जाती है लेकिन चोंग इसको रिलैक्स कर देता है। लोंगशैंग जो सब देख रहा था, जब इसे यकीन हो गया कि कुछ गलत नहीं है तो एलिवेटर के जरिए वो अपने अपार्टमेंट में निकल पड़ता है। अब हिडन कैमरे वाला एप्पल का छिलका जो कि चोंग ने एलिवेटर में फेंक दिया था, इसकी वजह से चोंग की टीम को पता चल जाता है कि लोंगशैंग 8th फ्लोर पर गया है और वहाँ अब इस एरिया में बहुत से हिडन कैमरास इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। और इसके बाद चोंग और इसकी टीम इसी स्ट्रीट में अपार्टमेंट किराए पर ले लेते हैं ताकि लोंगशैंग की जासूसी की जा सके। अब रात के वक्त डिटेक्टिव्स इंफ्रारेड कैमरा के जरिए लोंगशैंग पर नजर रखते हैं। इन्होंने देखा कि वो एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और एक बैग की तरफ देख रहा है। उसकी कोई खास एक्टिविटी नहीं थी। अगली सुबह चोंग लोंगशैंग के पीछे मार्केट में चला जाता है और इससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। अब चोंग इसको सीक्रेटली स्कैन भी कर रहा था। लोंगशैंग उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है लेकिन चोंग भी एक डिटेक्टिव है इसलिए वो बहुत समझदारी से इसके सवालों का जवाब दे रहा था। इसके बाद चोंग बहुत होशियारी से इसको रात के खाने पर इनवाइट करता है लेकिन चोंग और इसकी टीम को हैरान कर देने वाली बात ये थी कि लोंगशैंग रात के खाने पर आने के लिए तैयार हो जाता है और आखिर रात होती है। चोंग उसी अपार्टमेंट की लेडी जिसमें ये लोग गए थे उसको कुछ पैसे देकर वो अपार्टमेंट ले लेता है ताकि इसको डिनर के लिए यूज कर सके। रात के लोंगशैंग डिनर के लिए इनके अपार्टमेंट में आता है जहाँ च्यू और चोंग बाप बेटी बन के इनको वेलकम करते हैं। खाने के दौरान चोंग और च्यू एक हाई टेक्नोलॉजी की डिवाइस को यूज करते हुए इसके मोबाइल फोन के डेटा को कॉपी करने की कोशिश करते हैं और आखिर लोंगशैंग खाना खाकर अपने अपार्टमेंट में वापस चला जाता है। इसके बाद च्यू भी चली जाती है। अब इस वक्त चोंग अकेला घर पर था। जब ज्यादा रात हो गई तो चोंग के अपार्टमेंट के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। जैसे ही चोंग ने डोर ओपन किया तो मुंह छुपाए आदमी जबरदस्ती अंदर आकर चोंग को गोली मारने की कोशिश करता है और यहाँ चोंग इससे बहुत फाइट करता है। दूसरी तरफ पुलिस सीसीटीवी कैमरास के जरिए अपार्टमेंट पर नजर रख रही थी लेकिन लोंगशैंग के आदमी मैंग ने इन सारे कैमरास तक एक्सेस कर ली थी। तब च्यू पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है ताकि लोंगशैंग की डेटा कॉपीज इन्हें दे सके। तो पुलिस ये देखकर हैरान रह जाती है कि वो जो सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे वहाँ च्यू अभी भी मौजूद थी। ये देखकर वो फौरन समझ जाते हैं कि चोंग की जान खतरे में है और वो फ्लैट की तरफ दौड़ते हैं ताकि इसको बचा सकें। और जब मैंग ने देखा कि पुलिस चोंग के फ्लैट की तरफ जा रही है तो इसने जो आदमी चोंग को मारने के लिए भेजा था वो असल में इसका ट्विन ब्रदर ही था। वो इसको फौरन बताता है कि जल्दी यहाँ से भागो। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैंग का भाई वैंग बिल्डिंग से चोंग को जिंदा छोड़कर एक खास केबल के जरिए छलांग लगाकर वहाँ से भाग जाता है। अब हमें यहाँ से पता चलता है कि लोंगशैंग एक ऐसा चालाक आदमी था कि इसे धोखा देना तो मुमकिन ही नहीं था क्योंकि लोंगशैंग को पहले ही पता चल गया था कि चोंग और इसकी बेटी पुलिस ऑफिसर्स हैं। और इसके बाद लोंगशैंग अपने गैंग के साथ भाग जाता है लेकिन पुलिस ऑफिसर इन चोरों को ढूंढना जारी रखते हैं। चोंग च्यू के साथ अपनी वैन में मिशन पर ही था कि अचानक से एक ट्रक आकर इनकी गाड़ी को हिट कर देता है जो कि पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग में जाके लगती है। ये ट्रक दोबारा आकर हिट करता है और क्रिमिनल्स का ग्रुप अंदर से निकलकर ओपन फायर कर देता है। इसी दौरान बहुत से पुलिस ऑफिसर्स भी मारे जाते हैं। चोंग और इसके लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी कि इन पर आखिर अटैक किया किसने है। बहुत बड़े हमले के बावजूद च्यू तो बच जाती है लेकिन चोंग अब भी होश है। सबसे पहले च्यू चोंग को होश में लाने की कोशिश करती है। जब अटैकर्स देखते हैं कि चोंग अभी भी जिंदा है तो इसकी वो दोबारा जान लेने की कोशिश करते हैं लेकिन अब च्यू इनका सामना करने के लिए गन निकालकर इन पर बराबर का हमला करती है और च्यू ने बहुत सारे क्रिमिनल्स को बेरहमी से मार डाला था। इतनी देर में चोंग को भी होश आ जाता है और वो वक्त जाया किए बगैर फाइट शुरू कर देता है। कुछ देर बाद च्यू हिफाजत से चोंग को एक जगह पर ले आती है जहां चोंग बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन च्यू को देता है ये कहकर कि लोंगशैंग के कुछ पेपर्स हैं जो कि हमें उसके गार्बेज से मिले थे।
और इस पर कुछ कोड्स लिखे हुए हैं। वो फिर जियो को कहता है कि तुम्हें फौरन इंटेलिजेंस टीम को अभी कांटेक्ट करना है ताकि वो इस मैसेज को डिकोड कर सकें। अब टीम्स के दूसरे मेंबर्स लोंग शेंग की लोकेशन का पता चला लेते हैं कि वो एक खाली अनाथ आश्रम में है। अब दिखाया जाता है लोंग शेंग अनाथ आश्रम में था, लेकिन इसे वहाँ पता चलता है कि इसके कुछ दुश्मन वहाँ इसका इंतजार कर रहे थे और ये लोग इसके अपने अडॉप्टिव बेटे मैंग के भेजे हुए थे, क्योंकि मैंग ने सोचा कि लोंग शेंग अब बूढ़ा हो गया है, इसलिए इसे पुलिस कभी भी पकड़ सकती है और इससे सारे राज उगलवा सकती है, जिसकी वजह से हम भी पकड़े जा सकते हैं। अब यहाँ एक बात मैंग की गलत हो गई, जो इसने सोचा कि लोंग शेंग बहुत बूढ़ा है और कमजोर भी, लेकिन असल में लोंग शेंग अभी भी स्ट्रॉन्ग है। इसके सामने बहुत सारे लोग भी लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन वो इन लोगों को अपने चाकू से एक एक करके मार गिराता है और खुद इसको हल्की सी चोट आती है। इस लड़ाई के बाद जब लोंग शेंग पीछे मुड़ के देखता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि मैंग का भाई, जो कि इसका गोद लिया हुआ बेटा था, वो पीछे खड़ा था। अब लोंग शेंग सोच भी नहीं सकता था कि बचपन में जिसे इसने पाला है वो इसकी पीठ पीछे छुरा घोंपेगा। इसी वजह से लोंग शेंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है। असल में वैंग भी लोंग शेंग को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसको अब मैंग ने भेजा हुआ था। वो लोंग शेंग पर हमला कर देता है। लोंग शेंग के अंदर अपने बच्चे को मारने की हिम्मत नहीं हुई, जिसे इसने बच्चों की तरह अपनी हाथों में खिलाया था। बहुत खौफनाक फाइट शुरू हो जाती है। अब वैंग ने सारी लड़ाई लोंग शेंग से ही सीखी थी, इसलिए लोंग शेंग को इसके हर हमले के मूव का पता था। वैंग लोंग शेंग को मार मार कर जख्मी कर देता है, लेकिन मार फिर भी नहीं सकता। अब लोंग शेंग समझ गया था कि अब इसके बाद कोई और चॉइस ही नहीं, इसलिए वो वैंग को जोर से गले लगाता है और खिड़की से बाहर छलांग लगा देता है ताकि मरे तो दोनों मरे। अब वहाँ पुलिस भी आ गई थी, जिसने सारे अनाथ आश्रम को घेरे में ले लिया था। अब यहाँ हमें दिखता है कि लोंग शेंग और वैंग दोनों जिंदा थे, इसलिए लोंग शेंग ने अपना चाकू निकाल कर वैंग के पेट में स्टैब कर देता है और उसे उस वक्त से जोर से गले लगा कर रखता है जब तक वो मर नहीं जाता। लोंग शेंग इसे बताता है कि मैं ख्वाहिश करता हूँ कि अगले जन्म में तुम मेरे असल में बेटे हो। और अब ये लोंग शेंग के अल्फाज सुनकर वैंग को एहसास होता है कि लोंग शेंग इसे कभी भी मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब ऐसा सोचने का फायदा ही नहीं था क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। अब दूसरी तरफ मैंग हैकर ने जब सब कैमरा से वैंग की मौत को देखा तो वो रोने लगा और उसने गुस्से में आकर बॉम्ब का बटन दबा दिया, क्योंकि इसका जुड़वा भाई का मर जाना इसके लिए बहुत बड़ा दुख था। अब इसके बॉम्ब का बटन दबाने की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है, क्योंकि मैंग हर हाल में लोंग शेंग को मारना चाहता था। यहाँ लोंग शेंग खुद को बचाने के लिए वैंग की डेड बॉडी का सहारा लेता है, लेकिन लोंग शेंग पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है, जिसे लोंग शेंग कहता है कि मैं बाकी चोरों को पकड़ने में आप सबका साथ दूंगा। अब सीन चोंग पर शिफ्ट होता है। चोंग ने चोरों की लोकेशन का पता चला लिया था और इसे समझ आ जाती है कि वो होटल में है। अब पुलिस चोंग के साथ इनके होटल में इन चोरों का पीछा करती है, इसलिए चोर मुख्तलिफ डायरेक्शंस में बिखर जाते हैं। चोंग को उसी होटल की लॉन्ड्री में मैंग मिल जाता है और यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। चोंग इसको पकड़ने के लिए अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स दिखा रहा था, लेकिन वहाँ दो और चोर लड़ने के लिए पहुँच जाते हैं और मैंग को भागने का पूरा मौका मिल जाता है। वो दो चोर इससे फाइट शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मैंग भाग जाता है और बाकी चोरों को अरेस्ट कर लिया जाता है। दूसरी तरफ जब लोंग शेंग को एक अलग कार के जरिए ले जाया जा रहा था, अब पुलिस जानती थी कि मैंग भाग गया है। एक पुलिस ऑफिसर इसे फोन देकर मैंग को कॉल करने का बोलता है, लेकिन लोंग शेंग फोन नीचे गिरा देता है ताकि सबका ध्यान बढ़ जाए और फिर अचानक से वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। वो एक ऑफिसर का एक गैस ग्रेनेड खोल के एक्टिवेट कर देता है और सिचुएशन का फायदा उठाते हुए सबको गिरा देता है और अपनी हथकड़ी हटाकर लोंग शेंग वहाँ से भाग जाता है। अब सीन ट्रेन स्टेशन पर शिफ्ट होता है, जहाँ मैंग दिखता है जो कि पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने लोकेशन का पता चलाते हुए एक यंग पुलिस ऑफिसर को इसके पीछे लगाया हुआ था ताकि इसे अरेस्ट किया जा सके। कुछ ही देर में इस यंग पुलिस ऑफिसर के पास से एक आदमी गुजरता है और उसकी टांग पर चाकू से स्टैब करके आगे निकल जाता है। आगे जाकर पता चलता है कि ये लोंग शेंग ही था। लोंग शेंग आगे बढ़ता है और वो मैंग को भी देख लेता है और अचानक से उसके सामने आकर कुछ कहे बगैर मैंग पर भी चाकू से हमला कर देता है। मरने से पहले मैंग लोंग शेंग को क्रिप्टो पासवर्ड बता देता है। इसे मारने के बाद लोंग शेंग फौरन भाग जाता है। अब तकरीबन लोंग शेंग के गैंग के सारे चोर मारे जा चुके थे और कुछ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन सिर्फ लोंग शेंग ही था जो बहुत होशियारी से भाग निकला था। काफी अरसे के बाद पुलिस को लोंग शेंग का कोई सुराग नहीं मिलता, लेकिन चुराए हुए पैसे भी
अभी तक किसी ने नहीं निकाले थे। चोंग बताता है ये एक पुराना चोर है जो कि न्यू टेक्नोलॉजी को नहीं जानता और वो ये भी नहीं जानता कि क्रिप्टो को कैश कैसे करवाना है। और ये बात भी सच थी। लोंगशेंग को डिजिटल क्रिप्टो करेंसी का हल्का सा आइडिया भी नहीं था। वो जानता ही नहीं था कि इस करेंसी को ट्रांसफर कैसे करवाना है और निकलवाना कैसे है। एक तो वो अपना पुराना तरीका यूज करने की कोशिश करता है। एक दिन वो एक बिलियनियर बिजनेसमैन से डील कर लेता है जिससे इसने $10 मिलियन लेकर सारी चुराई हुई क्रिप्टो करेंसी इसे दे दी। और जब बिलियनियर बिजनेसमैन को लगता है कि सिर्फ $10 मिलियन में वो करोड़ों का मालिक बन गया है तो वो ये डील पक्की कर लेता है और पुलिस को इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी नहीं देता। दूसरी तरफ चोंग और चियू अपनी इन्वेस्टिगेशन पर ही थे। चोंग और चियू अच्छे से समझ जाते हैं कि एक बिजनेसमैन की सीक्रेटली कुछ ट्रांजैक्शन करने वाला है जिसकी वजह से अब इन्हें लोंगशेंग की भी लोकेशन पता चल जाती है। जब एक दिन लोंगशेंग ट्रांजैक्शन का इंतजार एक रेस्टोरेंट में बैठकर कर रहा था, चियू इसके सामने आकर बैठकर ये दिखावा करती है कि वो ट्रांजैक्शन करवाने आई है, लेकिन लोंगशेंग इसे फौरन पहचान लेता है। लेकिन वो यही दिखावा करता है जैसे वो इसे जानता ही नहीं। लेकिन वो जान गया था कि चियू एक पुलिस टीम के साथ यहाँ पहुँच चुकी है और इसे यकीनन चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया होगा। मौका मिलते ही वो जल्दी से इसे बेहोश करके बाहर जाने लगता है और वहाँ चोंग बैक डोर से इसके सामने आ जाता है। लोंगशेंग और चोंग की लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन चोंग इससे बराबर का मुकाबला कर रहा होता है। लोंगशेंग चाकू निकाल कर चोंग पर हमला कर देता है। इससे पहले कि वो चाकू से चोंग को मार डालता, चियू को होश आ जाता है और वो कोई चीज उठाकर लोंगशेंग के सर पर मार देती है जिसकी वजह से चोंग की जान बच जाती है। अब लोंगशेंग चियू की भी जान का दुश्मन है, इसे भी वो जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ ज्यादा पुलिस आने के डर से वो चोंग की गर्दन पर चाकू का वार करके जल्दी से वहाँ से भाग जाता। लेकिन लोंगशेंग का भागना आसान नहीं था, इसी वजह से लोंगशेंग को रोड के दरमियान में पुलिस घेर लेती है और उसके बाद चोंग वहाँ आ जाता है और लोंगशेंग को बताता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। ये कहते ही लोंगशेंग को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर जेल भेज दिया जाता है। अब यहाँ हर कोई अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करता है, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमें पता चलता है कि लोंगशेंग ने अनाथ आश्रम से सिर्फ 2 लड़कों को अडॉप्ट किया था, लेकिन असल में वो ट्रिपलेट्स थे। इनका एक तीसरा भाई भी था जो कि पुलिस की एक्सेस में अभी तक नहीं था और वो जिंदा है और दिखाया जाता है कि वो डार्क वेब पर लोंगशेंग को मारने की बोली लगा देता है। वो हो सकता है कि वो कभी भी लोंगशेंग के सामने आकर अपने भाइयों की मौत का बदला ले और शायद लोंगशेंग भी जानता है कि बड़ा क्रिमिनल अभी आजाद है जो इसका शिकार कर सकता है, इसलिए वो पुलिस की कस्टडी में रहने का फैसला करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो जेल में सेफ रहेगा। और इस इंटरेस्टिंग टर्न के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।